बैंकों के निजीकरण के विरोध में उतरे बैंक कर्मी। निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों की हड़ताल। 2 दिन बैंकों में प्रभावित रहेगा कामकाज। बैंक कर्मचारी स्ट्राइक कर जता रहे रोष। बैंकों के निजीकरण के विरोध में विभिन्न बैंक संगठन आज देशव्यापी हड़ताल पर हैं। 2 दिन हड़ताल के क्रम में देश भर के सभी बैंक कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के बैंक मुख्यालयों पर सुबह 11 बजे से ही कर्मचारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर बैंक कर्मचारी प्रदर्शन कर हाथों में बैनर व पोस्टर लेकर सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते हमीरपुर में सरकारी बैंकों के निजीकरण के फैसले के विरोध में राष्ट्रीय बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी वर्ग से जुड़े 9 संगठनों के यूनाइटेड फोरम फॉर बैंक यूनियन के बैनर तले 2 दिवसीय हड़ताल का आगाज कर दिया गया है। बैंक जगत के उपजे इस विरोध का मुख्य कारण सरकार द्वारा बजट में सरकारी बैंकों का निजीकरण का फैसला है। इस हड़ताल से हमीरपुर के सारे बैंक बंद हैं और बैंकों के सभी कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इस दौरान सभी बैंकों के कर्मचारियों ने पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय हमीरपुर के सामने धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहाँ पर आज जो है वो हम लोग यूआरबीयू के बैनर तले जो है वो सारे बैंक मिलकर स्ट्राइक कर रहे हैं, जिसमें कि आज हमारी कुछ मांगे हैं और ये आज जो है हम सरकार के खिलाफ जो है, जो सरकार ने निजीकरण का एक फैसला लिया है, जिसमें कि बजट में जो है वो सरकार ने जो है वो 2 बैंकों को जो है वो प्राइवेट करने की जो घोषणा की थी। इसी उपलक्ष्य में जो है वो आज जो है वो यूआरबीयू के बैनर तले जो है वो हम लोग जो है वो सारे बैंक मिलकर जो है वो हड़ताल कर रहे हैं। वहीं जिला कुल्लू में सरकारी बैंकों के कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर रहेंगे। 2 सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के विरोध और कई अन्य मांगों को लेकर बैंक कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। वहीं इस हड़ताल में ग्रामीण बैंक के कर्मचारी भी शामिल होंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले कुल्लू के ढालपुर में भी बैंक कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं 15 और 16 मार्च को 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया है। शनिवार और रविवार को भी बैंक बंद थे और इस तरह से सरकारी बैंकों का कामकाज लगातार 4 दिन तक ठप रहेगा। वहीं बैंक शाखाओं में जमा, निकासी, चेक क्लियरेंस, लोन मंजूरी जैसे सभी काम बंद होने से लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस हड़ताल की वजह से लोगों को परेशानी न हो, इसको लेकर एटीएम सेवाएं जारी रखी गई हैं। सबसे जो मेन मांग है हमारी वो यही प्राइवेटाइजेशन की है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कि उन्होंने अब यही सोच लिया है कि जो हर चीज़ का सॉल्यूशन है वो प्राइवेटाइजेशन से ही हो सकता है, कि मतलब अगर कोई चीज़ चलनी है तो वो सिर्फ प्राइवेट होकर चल सकती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि अभी कुछ दिनों पहले देखा था कि आपने जो यस बैंक था, यस बैंक फेल हो गया था पूरी तरह से, तो उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बचाया था, स्टेक उसका होल्ड किया था। अगर इतने ही अच्छे फिर प्राइवेट बैंक है तो उस टाइम यस बैंक क्यों खतरे में चला गया है? उसमें आपको पता है डिपॉजिटर के पैसे फंस गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर किसके आगे ले गया? एसबीआई को, एसबीआई ने बचाया। तो हमारा यही है कि अगर कल को प्राइवेट बैंक हो गई, अगर कल को वो फेल हो जाते हैं तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? जैसे पीछे आर्थिक मंदी आई थी, अमेरिका में भी आई थी, आप देख सकते हैं कि वहाँ जितने भी बड़े बड़े प्राइवेट बैंक थे सारे फेल हो गए। पर हमारे इंडिया में जिस टाइम मनमोहन सिंह की सरकार थी तो हमारे कभी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ सरकारी बैंक थे और हमने जो इतनी आर्थिक जो हमारी एकदम मंदी आई थी उसके अंदर भी अच्छा प्रदर्शन किया। अगर एकदम से प्राइवेट बैंक फेल हो गए तो उसमें जो जनता का जो खून मेहनत का जो पैसा लगा हुआ है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जो सरकार है वो अपने हाथ खड़े कर देगी कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो जो बेचारा जो आम आदमी है वो कहाँ जाएगा? तो इसलिए ये हमारा कर्तव्य है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जितने भी कि हम एम्प्लॉई है कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसका विरोध किया जाए, और जो आम आदमी है जो बेचारा जिसकी मेहनत की जो पूंजी है जो उसने राष्ट्रीयकृत बैंक में इसलिए जमा कर रखी है कि हमारा सरकारी बैंक है तो उसकी सुरक्षा हो सके, तो उसके लिए हमने विरोध किया है कि ये जो आप इसके पीछे चले हुए हैं कि हमने प्राइवेटाइजेशन करना है, कि प्राइवेटाइजेशन जो बैंकों का है वो नहीं किया जाए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन है जो किसी बैंक का सॉल्यूशन नहीं। अगर प्राइवेट ही होता तो फिर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वो क्यों फेल हो रहे हैं? प्राइवेट जेट एयरवेज है पीछे, वो क्यों फेल होगी? वो भी तो प्राइवेट थी। प्रदर्शन कर रहे बैंक कर्मचारियों का कहना है कि केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 और सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था, जिसका बैंक कर्मचारी यूनियनों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है और अब ये विरोध हड़ताल का रूप ले चुका है। केंद्र सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को के निजीकरण का जो फैसला लिया है, हम आज उसके विरोध में यूएफयू के बैनर तले यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसमें राष्ट्रव्यापी 2 दिवसीय 15 मार्च और 16 मार्च को जितने भी 10 लाख बैंकर्स हैं नेशन वाइड ये हड़ताल करेंगे। ये हड़ताल शांतिपूर्ण रहेगा और इसमें एक हमारा सिंबॉलिक प्रोटेस्ट ये रहेगा कि ये जो केंद्र सरकार ने सरकारी बैंकों के निजीकरण का जो फैसला लिया है वो इस फैसले को वापस ले, क्योंकि ये फैसला बैंकर्स के हित में भी नहीं है और ये जनता के हित में भी नहीं है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष 2021 और 22 के दौरान विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। बैंकों के निजीकरण के अलावा सरकार ने एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भी अगले वित्त वर्ष में निजीकरण करने का फैसला लिया है। वहीं बैंक कर्मचारियों का आरोप है कि सरकारी बैंकों के निजीकरण से जनता को सीधे सीधे नुकसान होने वाला है, जिससे सरकार की जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी और बैंकों में जमा पैसा असुरक्षित हो जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद जहां बैंक कर्मी इसके विरोध में उतर गए हैं, वहीं अब देखना ये होगा कि इस विरोध के बाद क्या सरकार अपना फैसला बदलती है या नहीं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए हमीरपुर से सुप्रिया ठाकुर के साथ कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।